हेलो गाइस, वेलकम टू एपी स्टडी लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। इस वीडियो में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर में हमें थोड़ा सा बचा हुआ है, जो उसके आउटर लेयर में जो होते हैं फिलामेंट, फिम्ब्री और क्या पिलाई, इन तीन चीज़ों को हम देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। हमारा यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसके बाद जो होती है उसको हम कहते हैं क्या, सेल वॉल। एंड जो एकदम लास्ट आउटर लेयर होती है, इसको ये बनी होती है किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। लास्ट वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर वाली सेल वॉल। सेल वॉल ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और सबसे आउटर मोस्ट वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, जो कभी कभी सॉफ्ट होती है, कभी कभी हार्ड होती है। अगर ये हार्ड होती है कवरिंग तो इसको हम कैप्सूल कह देते हैं, लेकिन अगर ये कवरिंग सॉफ्ट होती है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर वो कवरिंग हार्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कह देते हैं। और इसी आउटर सरफेस पे इसके प्रेजेंट होता है क्या, फ्लैजिलम। और इसमें क्या होते हैं, फिम्ब्री होते हैं। फिम्ब्री जो है पूरे सरफेस पे पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे, होल्ड करने का काम करते हैं। और इसमें क्या पाए जाएंगे, पिलाई। ये हो गया हमारा फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या होता है, होल्ड करने का। और बात करें अगर फ्लैजिलम की, तो फ्लैजिलम जो होता है ये इसकी बेसल बॉडी है, और यहाँ पे हुक होता है, और इसके बाद जो यहाँ लगा होता है ये होता है बेसल बॉडी। उसके बाद होता है हुक, इसके बाद जो होता है वो इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहते हैं बेसल बॉडी, ये है हुक, और इसको कहते हैं फिलामेंट। ये इसको कहते हैं फिम्ब्री। ये क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। और इसमें पाया जाएगा पिलाई। पिलाई का क्या यूज़ होता है, इधर लिख दे रही हूँ। पिलाई का क्या यूज़ होता है, बैक्टीरियल जो सेल होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के द्वारा से होता है। तो जो पिलाई है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, वो इन्हीं पिलाई के माध्यम से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर फ्लैजिलम की बात है, इसको मैं फिर से यहाँ भी बना दे रही हूँ। ये हो गया क्या, इसको बोलेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होता है हुक, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये टॉपिक हमारा प्रोकैरियोट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और बिना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी पाई जाती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी है, राइबोसोम, जो कि क्या, बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा था राइबोसोम जो है बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। होता नहीं है कि जैसे एक के ऊपर रखा हुआ हो, उसी तरीके का ये होता है। और अगर हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसमें पाया जा रहा था 70S टाइप का। लेकिन जब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें ये जो राइबोसोम है ये 80S टाइप का पाया जाएगा। इसका यूनिट क्या क्या होगा, इसका होता है 60S एंड 40S। इसको मैंने पहले भी बताया कि इसको जो है जोड़ते नहीं हैं। ये 50S, ये 30S। और जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जैसे लाइसोसोम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो जो हो गए, ये हो गए हमारे डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ
यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये हमारा हो गया सेल का आउटर सरफेस, ठीक है। आउटर सरफेस में क्या होंगे, सेल वॉल पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड होते हैं। आउटर लेयर, अगर हम प्लांट सेल के केस की बात करते हैं तो वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, लेकिन ये है प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, और फंगस में भी होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल और एनिमल सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन सेल वॉल ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसके आउटर सरफेस को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डिटेल में देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं जो ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे उनको हम देख लेते हैं। इनमें पाया जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें पाए जाएंगे पोर्स। इसमें जो पोर पाया जाएगा इसको हम कह देंगे न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये आउटर कवरिंग होगी, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस में ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये किसकी है, न्यूक्लियस की है। इतना हो गया। इसके बाद जो न्यूक्लियस होगा इसमें अंदर पाया जाता है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी से कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म होना है, सारा जो कोड होता है या हम इनहेरिडिटरी मटेरियल जो होता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इनहेरिडिटरी क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये जो क्रोमोसोम है इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें तो इसको कहेंगे क्या, डीएनए। ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं डीएनए, और डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है जैसे कि हम जानते ही हैं। इनमें जो क्या होते हैं, इनमें लगे होते हैं जीन, और जीन जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जीन को और अगर हम देखें, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो डीएनए जो बनता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन ही होती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारा प्रेजेंट होगा इसमें न्यूक्लियस के अंदर, और जहाँ पे ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस एरिया होता है, डार्क स्टेन एरिया होता है, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है। हम जानते हैं कि डीएनए होता है उसी से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनता है, और आरएनए से ही प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा, ये हम सब जानते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी से किसका फॉर्मेशन होता रहता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोग का।
और मैं बता दूं कि इसमें और कौन कौन सी यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसमें और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। ये सब हटा देते हैं। इसमें पाया जाता है इसी मेम्ब्रेन थोड़ी सी और स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, ये स्मूथ होता है और रफ होता है। तो ये जो होता है आरएनए, ठीक है, ये आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा होता है तो कुछ प्रोटीन यहाँ से इसकी सरफेस पे लग जाते हैं प्रोटीन, और वही प्रोटीन यहाँ पे भी लगे होते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन लगा होता है ये स्मूथ नहीं होता है, ये रफ स्ट्रक्चर शो करता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो पार्ट होता है जहाँ पे फैट का प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे फैट का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इस तरीके से यहाँ सिचुएटेड होती है गोल्जी ऑपरेटस। या गोल्जी बॉडी भी इसको कह सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल सेल में पाए जाएंगे उनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अभी हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। इसमें पाया जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम जानते हैं किचन ऑफ द सेल कहते हैं। प्लांट सेल में मोस्टली क्या होता है, जो प्लास्टिड होते हैं उनमें क्या पाए जाएंगे, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हो गया क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड में तीन तरीके के प्लास्टिड होंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से क्या होगा, क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होता है उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बात करें क्रोमोप्लास्ट की, आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर जो होगा उसमें पेटल्स होते हैं जो कलरफुल, उसमें पत्तियां लगी होती हैं, उनमें कलर होता है। वो कलर किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये जो होता है ये खाली स्पेस होता है, ये जो है ये खाली स्पेस होता है लीफ में, और उसमें जो क्या क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट भरा होता है जिससे वो हमें कलरफुल दिखाई देता है। और अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जैसे आलू हो गया, उसमें जो स्टार्च हमें मिलता है आलू के रूप में, वो क्या होता है, फूड के द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड होता है, वो खुद के लिए प्रिपेयर करता है जो हम निकाल के खा लेते हैं। वो क्या होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसमें वो भरा रहता है स्टार्च उसका, ठीक है। ये हो गया प्लास्टिड। और उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिससे जो है सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम एक ऑर्गेनेली और पाई जाएगी जिसको हम कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी गार्बेज रहता है वो क्या होता है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल सेल में है और उसको किल करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। और सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें बहुत ही लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो उसमें जो है बहुत लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा जो भी ये ऑर्गेनेल्स बताए गए हैं वो किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं। हम डायग्राम की मदद से एक एक प्लांट सेल, फिर उसके बाद हम एनिमल सेल को समझेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा।
यूकैरियोटिक सेल की जितनी ऑर्गेनेल्स हैं सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।